नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीधे साधे व्यक्तित्व की कि किस भांति से सीधे साधे व्यक्तित्व का व्यक्ति उस मेटेरियलिस्टिक सफलता को अचीव कर पाता है जिसे एक स्वार्थी व्यक्ति अचीव करता है। जी हाँ दोस्तों, सीधे साधे व्यक्तित्व का व्यक्ति भी उस मेटेरियलिस्टिक सफलता को अचीव कर पाने में सफल होता है, लेकिन दोनों के मार्ग भिन्न होते हैं, दोनों के उद्देश्य भिन्न होते हैं। इसको गहराई समझने से पहले हमें यह जान लेना उपयोगी रहेगा कि जो शब्द होते हैं उनके अर्थ अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं। समय के साथ साथ उनकी व्याख्याएं बदलती रहती है और इतना ही नहीं, एक ही समय में अलग अलग समाजों में उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जब लोग दिल के साफ हुआ करते थे, उनके मन सरल हुआ करते थे, जब लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे बल्कि एक दूसरे की हेल्प करने में विश्वास करते थे, तब व्यक्ति के एकल पर्सनैलिटी में, एकल व्यक्तित्व में जीने के लिए एक अनुकूल माहौल था। तब वह व्यक्ति मोनो पर्सनैलिटी में जीता था। लेकिन आजकल के इस माहौल में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, तो आजकल के इस माहौल में व्यक्ति मोनो पर्सनैलिटी में नहीं बल्कि मल्टी पर्सनैलिटी में जीता है। उसका व्यवहार घर में अलग होता है, अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने अलग होता है, अपने दोस्त के सामने उसकी इमेज बिल्कुल भिन्न होती है। तो इस सब को मेंटेन करने में उसकी बहुत सी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। जबकि जो मोनो पर्सनैलिटी में व्यक्ति जीता है, उसकी सारी ऊर्जा, सारा टेंशन उसके सीधे साधे मार्ग पर होता है, उसको मेंटेन करने में होता है, जिससे वह सफल हो जाता है। लेकिन आजकल के इस माहौल में उस सीधे साधे अपने मार्ग को, उस सीधे साधे व्यक्तित्व को मेंटेन करना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं जिन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है, अपने नफे नुकसान से मतलब होता है, दूसरे के नफे नुकसान से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इस ऐसे माहौल में जो दिल का साफ व्यक्ति है, उसकी चुनौती, उसका संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि वह जानबूझकर किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं उसे अपना सीधा साधा मार्ग, अपना सीधा साधा व्यक्तित्व भी मेंटेन करना होता है, तो उसकी चुनौती डबल हो जाती है। दोस्तों, मानसिकता में अंतर नहीं आता है बल्कि संघर्ष में अंतर आता है। उसका संघर्ष अब डबल हो जाता है। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे यदि हमें कोई सीधी सड़क बनानी हो तो हमें उस सीधे मार्ग को बनाने में ज्यादा चुनौती हमारे सामने आएगी, हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम कोई एक ऐसा मार्ग बनाएं कि जिधर से भी हमें रास्ता मिल जाए, तो हम अपने मार्ग को उन अलग अलग दिशाओं में घुमा दें, तो इस टेढ़े मेढ़े मार्ग को बनाने में हमें कम संघर्ष करना पड़ेगा, कम चुनौती हमारे सामने आएगी, कम विरोध हमारे सामने आएंगे। लेकिन सीधे मार्ग को बनाने में बहुत सारे विरोध हमारे सामने आएंगे। हाँ, यह सीधा मार्ग अवश्य ही सुगम मार्ग होगा, लेकिन शुरुआत में इसको बनाने में बहुत ही कठिनाई हमारे सामने आएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक पेड़ है जो अनेक तूफानों के बावजूद अपने आप को सीधा मेंटेन करके रखता है, उसको बहुत सी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं वह दूसरा पेड़ जो उन तूफानों के सामने झुक जाता है, अपने आप को अलग अलग दिशाओं में झुका लेता है और फिर वहीं अलग अलग दिशाओं में झुककर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसकी मेहनत कम होती है। लेकिन यदि कोई ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हो जहां तूफान कम आते हो, तो फिर इन दोनों ही पेड़ के लिए संघर्ष कम हो जाएंगे, चुनौती कम हो जाएगी उस सीधे साधे अपने मार्ग को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आजकल के इस माहौल में जहां व्यक्ति अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कम करता है, उसका गलत इस्तेमाल ज्यादा करता है, जहां चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन के तूफान हैं, तो इसमें हमारा जो संघर्ष है वह बढ़ जाता है उस सीधे साधे व्यक्तित्व को मेंटेन करने के लिए भी। और इस संघर्ष से बचने के लिए ही हम सीधे साधे व्यक्तित्व का एक गलत अर्थ, ना समझे का अर्थ ले लेते हैं और फिर उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर ये जो चतुर लोग होते हैं, जो शोषक लोग होते हैं, वे फिर हमारा शोषण करते हैं, हमारे जीवन को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मोड़ देते रहते हैं, हमारे जीवन को बिल्कुल टेढ़ा मेढ़े मार्ग की भांति कर देते हैं, जिससे हमारा जो मार्ग है, हमारा जो जीवन है वह दुर्गम बन जाता है। शुरू में तो हमें आसान लगता है क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुकूल जान पड़ता है, लेकिन बाद में वह मार्ग बिल्कुल दुर्गम बन जाता है। वहीं जब हम अपने मार्ग को सीधा मेंटेन करके रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल एकल दिशा में बना के रखते हैं, तो शुरू में बहुत ही कठिनाई आती है, लेकिन बाद में वह मार्ग सुगम और सफल बन जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको
मेरी बात समझ में आ गई होगी और यह भी क्लियर हो गया होगा कि शब्दों के अर्थ समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, उनकी व्याख्याएं बदलती रहती है, लेकिन वास्तव में संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।